राम जी की छवि का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ समझा। जीवन को कृतार्थ समझने के पश्चात उन्होंने कहा, हे राम, आप कहाँ जाएंगे? ये जंगल का रास्ता, ये वन का रास्ता आपका देखा हुआ नहीं है, सो हम आपके साथ चलते हैं, क्योंकि हमारे देखे हुए रास्ते हैं। यहाँ कितनी कंदराएं हैं, कितनी गुफाएं हैं, कितने काटिले रास्ते हैं, कितने साफ रास्ते हैं, सब मुझे मालूम है, इसलिए हम आपके साथ चलते हैं। और वहाँ चल करके हम आपको अनेक प्रकार के तालाब दिखाएंगे, नदियाँ दिखाएंगे और अनेक प्रकार के शिकार भी कराएंगे। ताह ताह तुम ही अहेर खिलाबऊं, सर निर्झर जल ठाऊं दिखाबऊं। हे राम जी, आपको वहाँ चल करके हम आपका मनोरंजन करते रहेंगे। यूं ही 14 वर्ष आपका व्यतीत हो जाएगा। हम सेवक परिवार समेता, सब नाथ न सकु जब आय सुदेता। कहते हैं वो लोग कौन? कोल भील हैं, जो शूद्र लोग जंगल में रहते हैं। राम जी से कहते हैं, प्रभु हम पूरे परिवार के साथ में आपकी सेवा करेंगे और मुझे आज्ञा दे दीजिए। आज्ञा देते हुए सकुचाइए मत कि मुझे बुरा लगेगा, मैं आपके साथ चल दूंगा, हम सब आपका चल देंगे, आप मुझे आज्ञा तो दीजिए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि वेद बचन मुनि मन आगमन ते प्रभु करुणा एन, बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक वैन। राम जी को किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, स्वयं ही सारे संसार की मदद करने वाले हैं। जब कोल भील बड़े प्रेम और स्नेह से बिलगित वाणी से इस प्रकार से जब कहे बोले, तब राम जी उनकी वाणी को इस प्रकार सुन रहे थे जैसे कोई पिता अपने पुत्र की तोतली वाणी को सुनता है। तोतली वाणी से पुत्र अगर बोले, पापा मैं आप सतत बच्चे, आप कमाने मत जाओ, मैं कमा के आपको खिलाऊंगा। आहा, इतना कहे तो पापा गदगद भाई, खिलाए या न खिलाए। श्री राम जी सुन रहे हैं, सेम उसी प्रकार से श्रवण कर रहे हैं उनकी वाणी को। जब वो कहते हैं, प्रभु ये रास्ता मेरा देखा हुआ है, आपका देखा हुआ नहीं है, सो मैं उस रास्ते में चलूंगा और आपको रास्ता दिखाते दिखाते कहाँ वन है, कहाँ पर्वत है, कहाँ तालाब है, कहाँ नदियां हैं, सब बताकर सब दिखाकर लाऊंगा और सेवा करता रहूंगा, सो आपका 14 वर्ष व्यतीत हो जाएगा। राम जी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, जैसे पिता अपने पुत्र की वाणी को सुनता है कि समर्थवान तो मैं सब कुछ हूँ, पर देखो सही इनका प्रेम कितना पवित्र है कि हमारे साथ में पूरा परिवार जाने के लिए तैयार है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊं जो जान निहारा। राम सकल बन चर तब तो से, कही मृदु बचन प्रेम पर तो से। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि ये संसार के वासियों, हे भारत के वासियों, सुन लो, राम केवल प्रेम के अधीन है, राम को केवल प्रेम ही प्यारा है। जो नहीं जानता है इस बात को वो जान ले, जान ले जो जान निहारा, जो नहीं जानता वो जान ले कि राम जी केवल प्रेम को ही प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। राम सकल बन चर तब तो से, राम ने समस्त वनवासियों को संतुष्ट करते हुए कहा, क्या कहा? कही मृदु बचन प्रेम पर तो से। मृदु यानी कोमल वाणी से राम जी ने सबको संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा? हाँ, वन वचन करने वाले लोगों को राम ने संतुष्ट किया, नहीं कि वहीं कह दिया कि हे वनवासियों, हे मेरे भाइयों, आप अपने घर परिवार के साथ में यहीं रहो, मैं आगे चला जाऊंगा, आप मेरे लिए कष्ट मत सहो। विदा किए सिरुनाय सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सिया समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुन सुखदाई। उन वनवासियों ने राम जी को कुछ दूर तक छोड़ करके पहुंचा करके वापस लौटे
तो राम जी की ही बात करते रहे, राम जी की चर्चा करते रहे। और वो वनवासी अपने घर की ओर लौट आए और राम जी वन की ओर चले गए अपने भाई और सीता के साथ में। यही विधि सिय समेत दो भाई, बस यहीं विपिन सूर्य मुनि सुखदाई। वन की ओर चले गए और वहाँ वास करने लगे जहाँ महात्मा लोग वास करते हैं। तो महात्मा लोगों के पास वास करते हुए उन्होंने उनको कष्ट नहीं पहुँचाया। कहते हैं कि बसही राम बसही विपिन सूर्य मुनि सुखदाई। सूर्य देवताओं को, महात्माओं को, संतों को सुख देते हुए वहीं वास करने लगे। जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयों बिनु मंगलदायक। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेल बिताना। जब से रघुनाथ जी ने वन में आकर रहे हैं तब से वन मंगलदायक हो गया, यानी शुभदायक हो गया। समस्त ऋतुओं को त्याग करके वृक्ष फूल जो हैं भगवान के राम के आने के बाद सब फल फूल प्रदान करने लगे, सब उनको भेंट करने लगे और मंगलदायक हुए। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलें मंडप की तरह बन जाती हैं। यानी जो फूले और फले हुए हैं वो स्वभाव से कल्प वृक्ष के समान हो गए हैं। क्यों? कल्प वृक्ष क्या है? बोले कल्प वृक्ष स्वर्ग में रहता है, उसके पास जाकर के जो आप याचना करें, हे कल्प वृक्ष मुझे अच्छा अच्छा भोजन मिल जाए, सो वो प्रकट कर देता है। कल्पना करेंगे तो वो प्रकट कर देगा क्या? जो कर देता है। ऐसे वृक्ष को कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्पना मात्र से वस्तु को प्रदान जो करता है वो वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाता है। तो कहते हैं वो स्वर्ग का कल्प वृक्ष जो है सबको मिलना बड़ा कठिन है, परंतु ये जो वहाँ धरती पर जो वृक्ष हैं वो भी राम जी को आया जान करके कल्प वृक्ष के समान हो गए। मतलब जो वस्तु चाहिए वो दे देते हैं अपने यहाँ। फूलने वाले वृक्ष जो हैं तो फूल प्रदान करते हैं और फल वाले वृक्ष फल प्रदान कर देते हैं। और बिना समय के ही नदियाँ जल से परिपूर्ण रहती हैं। बिना समय के राम जी को आया जान करके वो सब सेवा में उपस्थित रहती हैं। और इतना नहीं, गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी। जो मधुकर हैं, मधुकर मतलब होता है भंवर, भौरा। ये भौरे जो है स्वाभाविक ही गुनगुनाते हैं, मानो राम जी की स्तुति कर रहे हों कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इस प्रकार से वो राम जी की स्तुति कर रहे हैं, मानो ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। और इतना ही नहीं, लगा होगा किसी को कि कहीं गर्मी न लग जाए, हैं? आए हैं तो टेम्परेचर में, टेम्परेचर चल रहा है इसमें 42 चल रहा है, इसमें गर्मी न लग जाए, इसलिए पवन देव मंद मंद हवा चलती रहती है जो सबको सुख देने वाली है। मंद और शीतल हवा। त्रिविध बयारी बहाएं सुख देहनी। जो बयार है ना, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम बयार ये हवा चलती रहती है और सबको सुख देने वाली होती है। नहीं कि और हीट टेम्परेचर बढ़ा दे, लू लग जाए, ऐसा नहीं है। ठंडी हवा चल रही राम जी को लिए। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलहि बिहग श्रवण सुगध चित्त चोर। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि नीलकंठ कोयल, तोते, पपीहे और चकोर या चातक पक्षी कानों को सुख देने वाले और चित्त को चुराने वाले तरह तरह की बोलियां बोलते रहते हैं, कलवल करते रहते हैं। करी के हरि कपि कोल कुरंगा, विगत बैर बिच रही सब संगा। फिरत अहेरे राम छवि देखी, फिरत अहेर राम छवि देखी, होई मुदित मृग वृंद बिसेखी, होई मुदित मृग वृंद बिसेखी। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम जी ने ये सारा दृश्य वन में अहेर करते समय देखा। अहेर मतलब समझते हैं, निशाना लगाना, कहीं भी खेलना, तीर चलाना। इसी कार्य को करते समय राम जी ने सब देखा। तो क्या क्या देखा कि शेर और हिरण
एक साथ ही विचरण कर रहे हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब बैल को छोड़ करके साथ साथ चल रहे हैं। और इतना ही नहीं, विगत बैर बिचरहि सब संगा, करके हरि कपिकोल कुरंगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, हो ही मुदित मृग वृंद विशेषी। राम जी को देख करके वो जो जीव जंतु हैं अपने स्वाभाविक गुण को भूल जाते हैं। कहते हैं ना, तुझे देखा तो मैं खुद को भूल गया। तो राम जी की छवि को देखा जब उन मृगों ने, उन पशुओं ने, उन शेर हिंसक जीवों ने, तो अपने अपने स्वाभाविक गुण को भूल गया, अपने आप को भूल गए कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो साथ में सब विचरण करने लगे। विबुध विपिन जहाँ लग जग माही, देखी राम बनु सकल सिहाही। सुर सर सर सई दिन करना कन्या, मेलक सुता गोदावरी धन्या। जगत में जहां तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देख करके सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य की कन्या यमुना जी, नर्मदा और गोदावरी आदि धन्य पूर्णमयी नदियां जो हैं, और सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद और मंदाकिनी बड़ाई करते हैं। और उदय चाल पर, अस्ताचल पर, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब पर्वत जो हैं, जो देवताओं के रहने के स्थान है, सब राम जी की बड़ाई करते हैं। और राम जी जहाँ रह रहे हैं उस वन की बड़ाई करते हैं। शैल हिमांचल आदि जेते, चित्रकूट जसु पागा वहीं तेते। बिंध्य मुदित मन सुख न समाई, श्रवण बिनु विपुल विपुल बड़ाई पाई। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जो चित्रकूट पर्वत है, समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ माना गया। क्यों? कि राम जी ने वहाँ पर विश्राम किया, राम जी वहाँ पर अपना निवास स्थान बना लिया, इसलिए उसका जो है प्रशंसा करते हैं। कौन कौन? हिमालय गिरिराज हिमालय चित्रकूट कैसे गान करते हैं। विंध्याचल के बड़े पर्वत आनंदित होते हैं और उनके मन में सुख समाता ही नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम के ही बहुत सारे बड़ाई पा ली है। कौन? चित्रकूट का पर्वत जो है विंध्याचल। चित्रकूट के बिहग मृग बेल टिपड़ तृण जाति, पुण्य पुंज सब धन असे कहीं देव दिन रात। उसके पुण्य को है, चित्रकूट धाम के पावन पुण्य को, पावन धाम को बार बार वर्णन करते हुए नहीं गाते हैं अन्य देवता, अन्य स्थान, अन्य तीर्थ। क्योंकि राम जी ने वहाँ निवास किया है, इसलिए उसकी बार बार बड़ाई ही करते रहते हैं। और उनकी बड़ाई भी करते हैं जिन्होंने अपने नेत्रों से राम जी को देखा है। उन पशु पक्षियों की बड़ाई की है जिन्होंने राम जी को देखकर अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं। नयन बंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल हो ही बिसो की। परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। राम जी के चरणों का दर्शन प्राप्त करने के पश्चात वो सब के सब परम पद जाने के अधिकारी हो गए हैं, यानी अधिकार प्राप्त हो गया, तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। अब नरक जाने के अधिकारी वो नहीं रहे। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी के कोमल चरणों के दर्शन कर चुके हैं। नयन बंत रघुबर बिलो की, पाए जन्म फल हो ही बिसो की। कहते हैं यह जन्म जो है उन जीवों का सफल हो गया, क्योंकि प्रभु राम ने अपने नैनों से उनको देख लिया और उनके नैनों ने प्रभु राम के चरणों को देख लिया। दोनों के तरफ से परिपूर्ण जो है छवि का दर्शन हो रही। प्रभु राम जी अपने निर्विशेष नैनों से उनको देखते हैं और वो अपने प्रेम की युक्त नैनों से राम जी के चरणों को देखते हैं, इसलिए वो परम पद के अधिकारी बन गए। अब उनको राम नाम जप करें या ना करें, दर्शन तो हो गया ना। सही, अब इनका जो है तो एग्रीमेंट हो गया, जाओ तुमको परम पद प्राप्त हो जाएगा। जो बन शैल सुहाय सुहावन, मंगल में अति पावन पावन।
महिमा कहाई कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु। सुख के सागर कौन? बोले प्रभु रामचंद्र जी जहां निवास करते हैं उसका वर्णन क्या करना, वहां तो पावन ही पावन है। इसमें कह रहे हैं कि मंगलमय अति पावन पावन, वह स्थान मंगलमय होता है और अति पावन पावन होता है। यानी कि उसका वर्णन और क्या करें, जहां अति उपसर्ग लगा हो, अब क्या कहना उसके लिए, पावनों में को पावन करने वाला और मंगलों को मंगल करने वाला कौन है? बोले प्रभु का निवास स्थान। प्रभु के जहाँ चरण रज पड़ जाए वो मंगलों को भी मंगल कर देती हैं और पावन को भी पावन कर देती हैं। तो ये शैल कौन, जहाँ चित्रकूट धाम जो है, जो वहाँ पर कंकड़ पत्थरदार निवास करते हैं, मिलते हैं, सब जो है श्रेष्ठ हो गए, पावन हो गए हैं। और रामचंद्र जी जिनके यादों में वास करते हैं सो वो क्या हो जाएंगे? भाई जो पत्थर इतना पावन हो सकता है रामचंद्र जी के रहने पर, तो जिनके हृदय में रामचंद्र जी रहते हैं तो उनका क्या कहना। जिनकी जीवा राम के नाम को जपती है, हरि के नाम को जपती है, कृष्ण के नाम को जपती है, ऐसे लोगों को क्या कहना, उनका तो मानो एग्रीमेंट बना ही हुआ ही है। इसीलिए तो राम जी जब उन्हें याद करते हैं तो वो भी राम को याद करते रहते हैं। हर पल अगर राम आपको याद करेंगे तभी हर पल आप राम को याद करेंगे, नहीं तो ये दुनिया में बहुत कुछ याद करने को बाकी है। याद करते रहो हमारा घर कहाँ है, परिवार कहाँ है, क्या करना है क्या नहीं करना है। जिसको आप याद करोगे वही आपको याद करेगा, जिससे आप प्रेम करेंगे वही आपसे प्रेम करेंगे, और जिसको डंडा मारेंगे वो भी डंडा मार देगा। तो ये तो एक विधान ही है ना। तो राम जी के जो भजन में संलग्न रहते हैं निश्चित रूप से वो भी राम जी के धाम जाने के लिए तैयार ही हो गए हैं। राम जी मानो उनको अपने धाम में बुलाने के लिए तैयार हैं। तुम मैं सोबन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन, महिमा कहें कवन विदितासु, सुख सागर जहाँ करहि निवासु। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि उस स्थान का महिमा का क्या वर्णन करें जहां सुख के सागर श्री राम जी निवास कर रहे हों। पय पयोदित जी अबद बिहाई, जहाँ सिय लखनु राम रह आई, कहीं न सकहीं सुषमा जस कानन, जो सत्य सार सोय सत्य सानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी आग कर रहे हैं, उस वन की जैसी परम शोभा है, उससे हजारों मुख से धारण करने वाले भगवान शेष भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। यानी बता था आपको पहले भी कि जहाँ राम है, जहाँ सीता है और जहाँ लक्ष्मण है वही अयोध्या धाम है। जहाँ राम जी निवास करते हैं वही क्षीर सागर है, और जहाँ राम निवास करते हैं वहीं सुख है और वहीं आनंद का सागर है। राम जहाँ नहीं, चाहे स्थान में हो चाहे व्यक्ति में हो, जहाँ राम नहीं है वहाँ सुख नहीं है। क्योंकि सुख कहाँ से मिलता है? आराम से। जहाँ आराम होगा वहीं सुख होगा ना। तो जहाँ राम नहीं वहाँ आराम नहीं। इसलिए आराम को प्राप्त करना है तो पहले राम को प्राप्त कर लो। राम को प्राप्त करेंगे तो आराम अपने आप प्राप्त हो जाएगा, और जहाँ आराम है वहीं सुख है, शांति है। तो कह रहे हैं कि इतना सुंदर स्थान में जहाँ राम जी निवास कर रहे हैं उसका वर्णन मैं क्या करूं। इतना कह करके गोस्वामी जी अपनी कलम को यहाँ बंद कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सो मैं बरनी कहूँ कि विधि के ही, डाबर कमठ की मंदर लेही, से वही लखनु करम मन बानी, जाय नसीलो स्नेह बखानी। कहते हैं गोस्वामी जी कि ऐसे स्थान का वर्णन मैं क्या करूं जिसका राम जी सेवन कर रहे हों, उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूं। कहीं पोखरों का क्षुद्र कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है क्या? पोखर में समझते हैं तालाब होती है, तालाब की छोटा होता है उसको पोखर कहते हैं अपने गांव में, तालाब है मान ली। तो तालाब का जो कछुआ है कहीं वह मंदराचल उठा सकता है क्या?
लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री राम जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन तुलसीदास जैसा कोई अधम व्यक्ति कर सकता है? वर्णन क्या नहीं कर सकता। ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करने के मुझे जैसा अधर्म व्यक्ति यानी तुच्छ व्यक्ति भगवान राम के और लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम और समर्पण का वर्णन नहीं कर सकता। छिनु छिनु लखि सिया राम पद, जान आप ही परने हूँ, करत न सपने हूँ लखन चितु, बंधु मातु पित गे हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं क्षण क्षण में प्रभु राम और सीता जी के चरणों को देखते हैं। कौन? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी सच्चे सिपाही हैं, ये जाग सोते बिल्कुल भी नहीं हैं। क्षण क्षण पर राम जी के चरणों को देखकर और सीता जी के चरणों को देख करके अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी अपने भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते हैं। लक्ष्मण का लक्ष्य ही है सीता और राम की सेवा करना। जिसका लक्ष्य ही है राम, वही है लक्ष्मण। राम संग सिया रहते सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। राम जी के साथ में वन में रहती हुई सीता जी कैसी रह रही हैं? बोले समस्त परिजनों की उनको विस्मरण हो गया कि हमारे माता पिता भी हैं, भूल गई उनको। पुरजन गृह सूरज सब भूल गई, अपने आप को भी भूल गई। प्रभु की चरणों की सेवा में इतनी संलग्न हो गई हैं। अपने मैया को फोन नहीं करती, मैया मैं वनवास में कंदे मूल फल खा रही हूँ, घर में जो तू सब्जी बनाती थी लहसुन प्याज वाली वो यहाँ नहीं मिल रही। फोन है ही नहीं माता जी के पास, होता तो कर भी देती। क्योंकि समस्या को उत्पन्न करने वाला सबसे जो माध्यम है सबसे बड़ा आजकल वो फोन ही है। बेटी मैके गई, ससुराल गई, यहाँ से मैया घर क्या खाई बेटी, बोले मैया क्या खाऊं, हमारा सबसे लास्ट में नंबर लगता है, सासू माँ पहले ही चटखर जाती है। अब यहीं से बात बिगड़ती है। अब फिर वो बेटी अपने ससुराल भागकर घर आती है, फिर यहाँ भी छाती पर के पीपर बनती है। ये समस्या है ना। तो सीता मैया ऐसा नहीं किया। सीता मैया क्यों ऐसा नहीं हुआ उनके साथ? क्योंकि पति के चरणों से अनन्य प्रेम है। पति के चरणों से जो पत्नी प्रेम करती है जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकती है। छल से नहीं कर पाए। अब आजकल क्या होता है, पति को सुधारूंगी मैं, मम्मी ने को सुधारा नहीं मैं सुधारूंगी। अब होता ऐसा है कि पति को सुधारने के चक्कर में बच्चे को बर्बाद कर देती हैं। बच्चा कहाँ जा रहा हूँ, पति को पहले टोचर, ये देखो अब मेरी बहन की बात मानना है, अपनी बहन की बात मत मानना। आप मेरी माँ की बात मानना, अपनी माँ की बात मत मानना। इसी में उनका 40 वर्ष ऐसा व्यतीत हो जाता है। 20 वर्ष में शादी हुई, 20 वर्ष पति को बनाने में, अपना बनाने में, उनको सुधारे में लग गया। अब तब तक चला कि 20 वर्ष का बेटा तैयार हो गया, इधर बेटे की तरफ ख्याल नहीं। अब बेटा करने लगा उल्टा काम। सो जेल में जब पहुँचा तब पता चला, अरे मैया मैंने तो बेटे को संभाला नहीं, पति को संभालते संभालते बर्बाद हो गई। जब उसने कारनामे करना शुरू किया। तो ऐसा नहीं, पति से प्रेम हो तो सब कुछ कुशल होता है। फिर लव कुश जैसे पुत्र प्राप्त हो जाते हैं अपने आप ही। तो पति को सुधारने चक्कर नहीं, बेटे को सुधारना चाहिए, संतान को सुधारना चाहिए। संतान हमारे अच्छी हो, संतान यश कीर्ति जो है प्राप्त करेगा, हमारा नाम बढ़ाएगा। पति जैसा है वैसा ही रहेगा। अब तो उसकी सेवा करना ही पत्नी का धर्म है? तो सीता माता ने अपने राम जी की सेवा करते हुए सारे के सारे घर परिवार नाते रिश्तेदारों को सबको भूल गईं और छिन छुन पिय विदु बदन निहारी। अपने स्वामी जी के छिन छिन में चरणों से लेकर सर से लेकर नीचे तक के दिन भर अपने शरीर के दर्शन करती रहती हैं। और प्रमुदित मनु चकोर कुमारी, चकोर पक्षी की जिस प्रकार से पुत्री, चकोर कुमारी मतलब पुत्री, चकोर पक्षी कोई संतान है, कन्या जिस प्रकार से अपने चंद्रमा को देखती रहती है, ठीक उसी प्रकार से देवी सीता, माता सीता अपने राम जी को देखती रहती हैं। नाह ले हूँ नित्य बढ़ई बिलो की, हरसि रहती दिवस जिम को की, सिय मनुराम चरण अनुरागा, अबध सहस सम
बिनु प्रिय लागा, अबध सहस सम बनु प्रिय लागा। गोस्वामी जी कहते हैं कि सीता माता इतना प्रेम करती हैं रामचंद्र जी से कि उनको वन ही लगता है कि मैं अवधपुरी में ही हूँ। और उनका नया नया वो वन जो है नया नया आनंद सुख देने वाला है। वो वन नया नया रोज लगता है कि मैं कल ही तो आई हूँ यहाँ, आज ही तो आई हूँ यहाँ। उनको कभी वहां बोर नहीं लगा। स्वामी का प्रेम और अपने पति प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसा हर्ष होती हैं जैसे दिनों में चकवी सीता जी का मन श्री रामचंद्र के चरणों में अनुरक्त रहता है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। आज कथा यहीं तक, कल और सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राम।